हेलो दोस्तों, मैं केस ऑटोमेशन से अविनाश सिंह। अभी आपको दिखा रहा हूँ हैवी ड्यूटी प्रीमियम क्वालिटी मेटल बॉडी पेपर कटिंग मशीन। गिलोटिन कटर नॉर्मली इसका साइंटिफिक नेम है, लेकिन ये आपको इंडियन लैंग्वेज में मैनुअल पेपर रिंग कटर, हैंड पेपर कटर, A3 कटर, A3 प्लस कटर, 18 इंच पेपर कटर, 17.5 इंची पेपर कटर के नाम से जानी जाती है। नॉर्मली क्या होता है, ब्लेड का साइज इसका 20 इंच ही होता है, लेकिन एडजस्टिंग में कुछ चला जाता है तो आपका 17.5 इंच तक का आराम से कटता है। बाकी लोग 17.9 तक काट सकते हैं एडजस्ट करके, ठीक है। और कई बार तो 18 इंच का भी पेपर होता है, थोड़ा बहुत मार्जिन से कट जाता है। तो लेकिन आप 17.5 इंच मान के चलिए इसका कटिंग का साइज है, ठीक। क्योंकि रेगुलर यूजर्स के लिए बार बार नापना तो एकदम एडजस्ट फिटिंग करना पॉसिबल नहीं होता, तो 17.5 इंच का मानिए आप सही रहेगा, ठीक है। और 1.5 इंच का कट हाइट होता है, जितना पेपर आ जाएगा उतना कट जाएगा। नॉर्मली देखिए जीएसएम के ऊपर डिपेंड होता है कि कितने पेपर आ रहे हैं, ठीक है। 70 जीएसएम के हैं तो कुछ कंपनियों के जीएसएम 70 जीएसएम के इतने पतले होते हैं तो आपके 500 पेपर तक भी आ जाते हैं, ठीक है। कुछ कंपनियों के 80 जीएसएम के भी पतले मोटे हो जाते हैं, तो इस हिसाब से आपका अगर 1.5 इंची तक जितने पेपर आ जाए उतना कट जाएगा। बाकी आपको ये हैंडल मिलता है, हैंडल की क्वालिटी चेक कर सकते हैं, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी है, ग्रिप अच्छी है इसकी और बहुत ही ज़्यादा दबाव डालने की जरूरत नहीं। ब्लेड इसका काफ़ी हाई टेम्पर्ड क्वालिटी का होता है। सिंपली इस तरीके से हैंडल आप लगा सकते हैं। मशीन जब आपको पैक मिलेगी, बॉक्स में मिलेगी, तो ये लीवर आपका उल्टी दिशा में रहता है, क्योंकि पैकेजिंग के अकॉर्डिंग ये इस तरीके से रहता है। तो इसको सही करने के लिए देखिए इसमें आपको एलएनटी मिल जाती है। तो दो एलएनटी रहती है। एक एलएनटी होती है आपकी ब्लेड चेंज करने के लिए, दूसरी होती है आपका इस लीवर के लिए, जो मोटी वाली होती है इस लीवर के स्क्रू के लिए। तो यहाँ से इसको मैंने लूज करना है जब हमें कट रेडी करना है। तो सिंपली इसको एलएनटी से हमने खोल लिया और इसको इस हैंडल को उल्टा रिवर्स करके आपको पेस्ट कर देना है। ये देखिए आ गया और यहाँ से हमने स्क्रू को लगा के वापस टाइट कर देना है। तो ये हमारा सेटअप हो गया, बस इतना सेटअप है इसमें, ठीक। अभी इसमें लूज रहने देते हैं, चाहे तो इसे टाइट भी कर सकते हैं, ठीक। अभी से एलएनकी का काम खत्म। बाकी दूसरी एलएनकी और कवर का काम रहता है, ब्लेड चेंज करने के काम आता है। तो यहाँ देखेंगे, मैं इसको बोल रहा हूँ, ठीक है। ये सपोर्ट के लिए होता है, एक्स्ट्रा पेपर हो तो उसको सपोर्ट करने के लिए। कई बार होता है लेंथी पेपर होता है, ठीक है। इधर को लेंथी है तो ये एलएनकी भी आप ये बैक पेस एडजस्टर जो होता है मार्जिन सेटिंग करने के लिए होता है। तो ये भी आपका पीछे 2 नट है तो खुल सकता है, तो आप खाली लीवर के प्रेशर से भी काट सकते हैं पेपर। ये सेफ्टी गार्ड होता है कि ऑफिस वगैरह के यूजर्स होते हैं, गलती से सेटिंग में इधर से हाथ ब्लेड पे ना लग जाए, तो ब्लेड पे जरा से लगेगा तो आपका कट जाएगा। तो इस तरीके से ये अभी मैं ये हटा दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर व्यू मिले, ठीक। तो ये हमारा देखिए हैंडल हम ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ लॉक लग जाता है, ठीक है। अब ये हैंडल नीचे नहीं आएगा कि आप सेटिंग कर रहे हो गलती से गिर जाए तो कुछ एक्सीडेंट हो जाए या कोई पार्ट्स आपका हाथ का फिंगर का कट ना जाए। तो इस वजह से ये लॉक होता है कि जब तक आप ये लॉक प्रेस नहीं करेंगे कटिंग नहीं होगा। जब आपको काटना होगा तो लॉक प्रेस करके हैंडल नीचे लाना है, देन ब्लेड नीचे आएगा। तो जब आपको ब्लेड बदलना हो तो देखिए यहाँ 9 स्क्रू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 तो आपको यही दिख रहे हैं और एक यहाँ होता है। तो ये कवर आपको पहले नीचे नट खोल के इसको हलक करना होगा, फिर वो आ जाएगा, नीचे दिखने लगेगा। तो यहाँ पे देखिए आपने ब्लेड नीचे करना है कैसा, तो ये ब्लेड यहाँ पे इस तरीके से इसमें फिट हो जाता है, ठीक। अब आपको क्या करना है, देखिए आप कितने नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9वां भी नजर आ गया, ठीक। अगर एक और होगा तो खोलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से इनसे आप ये स्क्रू खोल लेंगे, देन आप हैंडल ऊपर करेंगे तो ब्लेड नीचे रह जाएगा आपका। फिर ये लंकी पकड़ के आप ब्लेड इस तरीके से बाहर ले आएंगे, ठीक है। क्योंकि हाथ से ब्लेड आप नीचे से पकड़ नहीं सकते, क्योंकि नीचे की तरफ कोई धार होती है, ऊपर की तरफ धार नहीं होती, नीचे से नहीं पकड़ सकते। तो पहले नीचे से ही आएगा तो आपको इसका यूज कर सकते हैं, या कोई मोटे कपड़ा हो, ठीक है, उस तरीके की चीज यूज करके कर सकते हैं। ये अभी हमारा इसका काम खत्म हो गया। अब हम पेपर काट के देखेंगे। पेपर काटने से पहले थोड़ा इसका जूम अप व्यू कर लेते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे ये आपकी एक पैड है,
ये रेड कलर में भी आती है, इसमें वाइट में लगी हुई है, ठीक है। कॉम्बिनेशन में आती है, कलर मैचिंग के हिसाब से देखा जाए तो ब्लैक के साथ वाइट आती है, एंड वाइट के साथ वाइट अगर मशीन होती है, ये क्रीम कलर में भी मशीन आती है, ऑफ वाइट में भी आती है, और प्योर वाइट में भी आती है, और ब्लू कलर में भी आती है, ब्लैक कलर में। तो वो तो खैर बाकी कलर का फर्क है। तो रेड स्ट्रिप भी बोलते हैं इसको, या स्ट्रिप पैड भी बोलते हैं। तो ये आपको दोबारा लेने की ज़रूरत पड़ती है, प्लस ब्लेड की, ठीक है। ब्लेड एक दो बार धार लग जाती है, तो उस अगर ज़्यादा घिस जाएगा तो ब्लेड चेंज ही करना पड़ता है। और ये पैड इसलिए होता है कि आपका धार बार बार मेटल पे गिरेगा, अगर मेटल पे गिरेगा तो कटिंग के बाद मेटल को टच करेगा तो धार जल्दी खराब होगी, इसलिए पैड होता है। पैड आपका 4 टाइम चेंजेबल होता है, तो देख सकते हैं आप स्क्वायर में है, तो इसको 4 बार आप बदल के लगा सकते हैं। उसके बाद एक टाइम के बाद तो पैड बदलना ही पड़ेगा। तो अभी हम इसमें पेपर काटेंगे, पहले मार्जिन वगैरह देख लेते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ आपको क्लियर साइज नज़र सारे हैं। आईडी कार्ड से लेके आप B7 है, B6 है, A5 है, B5 है, A4 है, B4 है, A3 है। A3 से भी बड़ा कट जाता है, इसलिए A3 5 बोला जाता है। यहाँ से देख सकते हैं 17.5 इंच आपका एग्जैक्ट कटिंग किया गया है। तो ये सारे साइज आपने देख लिए। खरीदने के लिए आप हमें इस नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं AKS ऑटोमेशन में, और हमारी वेबसाइट पे भी जाके आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ से भी ऑर्डर बुक कर सकते हैं, और डायरेक्ट इन्हीं नंबरों पे कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं। बेस्ट प्राइस के लिए लैंडलाइन नंबर भी आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, PC स्क्रीन पे, तो इन पे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम पेपर सेटिंग करते हैं और कटिंग करते हैं। तो ये हमने देखिए यहाँ पे लगा लिया है। आप बुक लेके आते हैं, उस साइड रखा बुक। तो ये देखिए 5-6 कॉपी है, मैं एक साथ काटूंगा, ठीक। तो यहाँ से हमें एडजस्ट करना है। यहाँ देखिए 1.5 इंच का गैप होता है, 1.5 इंच तक आपको कट जाता है। तो ये मैं सेटिंग कर रहा हूँ, जितना काटना उतना आपको बाहर निकालना है। थोड़ा और ऊपर करता हूँ, लीवर मैंने नीचे कर रहा हूँ, नीचे वाला पहले थोड़ा बाहर करता हूँ। तो आपको पूरा खोल के दिखाता हूँ। ये इतना पेपर आपका आ जाता है मोटाई के हिसाब से। तो ये मैंने इतना सेटिंग कर लिया है। बैक पे एकदम एग्जैक्ट मार्जिन निकालना है तो आप बैक पेस एडजस्टर का भी यूज कर सकते हैं, ठीक। उल्टी साइड से नहीं काट रहा हूँ, ठीक है। सारा सेटिंग का एक खेल होता है, आपने कितना काटना है। बाकी बैक पेस एडजस्टर से आप पूरा मार्जिन सेट कर सकते हैं। बाकी बैक प्रोफेशनल को बैक पेस एडजस्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना के द्वारा। यहाँ से टाइट भी कर देंगे तो आपका देखिए बैक नहीं जाएगा, ठीक। पूरा मैंने पीछे तक फिट कर दिया है, और ये ऊपर से दबाव बन जाएगा लीवर से, तो पेपर आपका जरा सा भी टच से मत नहीं होगा। और अब देखिए आपकी कटिंग कैसे होगी। तो कटिंग के लिए मैंने बताया था आपको लॉक प्रेस करना है, ये आपका लॉक है, ठीक। और सिंपली इसको नीचे हैंडल को ले आना है, कोई पावर नहीं लगानी है। सिंपली मैंने एक हाथ से देखिए करके काट दिया है, ऊपर ले गए तो ये लॉक दोबारा से लग गया है। अभी हैंडल नीचे नहीं आएगा। आपका जो कटिंग है वो साइड कर लेते हैं। कटिंग की फिनिशिंग देखेंगे जूम करके, ज़रा से भी गैप नहीं है, बेहतरीन प्रिसीजन क्वालिटी है। बाकी मैं कैमरे के सामने भी लेके आता हूँ लीवर फ्री करके आपको। ये मैंने लीवर फ्री किया, बाहर निकाल लेते हैं आगे से। तो ये आप देख सकते हैं। तो मशीन आपको कितने इंची में मिलती है? 17.5 इंची में। वेट होता है मशीन का बॉक्स के साथ 22-23 kg वजन हो जाता है, और खाली मशीन का वेट करेंगे तो 20-21 इंच 20-21 kg निकल आता है, ठीक। बाकी आप उन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। पैन इंडिया कोरियर से डिलीवरी मिलेगी। कुछ दिल्ली NCR के आसपास के एरियो में स्टेट्स में आपको ट्रांसपोर्ट के जरिए भी मिल जाएगा। ट्रांसपोर्ट से क्या है, थोड़ा सेफ कम रहता है लेकिन सस्ते में पहुंच जाता है। कोरियर से सेफ एंड सुरक्षित पहुंचता है। दिल्ली NCR में है तो कैश ऑन डिलीवरी हो जाएगी, और दिल्ली आके भी ले सकते हैं।
बेस्ट प्राइस के लिए कहाँ कांटेक्ट करना है, केएस ऑटोमेशन पे चैनल पे बने रहिए हमारी इसी तरीके की वीडियो की जानकारी के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं अविनाश सिंह, जय हिंद जय भारत।